Namaskar, my name is N.K. Shah. Today we are going to learn subject was fond of something and someone. इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट पढ़ा चुका हूं. अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा. चलिए आज हम पास्ट सीखते हैं. एक हेडिंग लिखा है मैंने fond of past. It means subject was fond of something and someone. सब्जेक्ट किसी पर्सन और थिंग का शौकीन था. इसे आप लाइक के कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको कोई चीज या कोई इंसान बहुत ज्यादा पसंद है तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे. और वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, राम और श्याम हो तो आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. फिर आपको फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना होगा. फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज फॉन्ड ऑफ फुटबॉल. वह फुटबॉल की शौकीन थी. नेक्स्ट ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लांट्स. उसे पौधों का शौक था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप पास्ट में फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा. आप नाउन और प्रोनाउन की सहायता से विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे उसे क्रिकेट का शौक था, उसे फास्ट फूड का शौक था, उन लोगों को मोबाइल का शौक था, उसे टीवी का शौक था, उसे संगीत का शौक था, उन लोगों को डांस का शौक था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. चलिए अब नेगेटिव का रूल देखते हैं. अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ केक. उन्हें केक का शौक नहीं था. नेक्स्ट शी वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. उसे क्रिकेट का शौक नहीं था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे उसे फास्ट फूड का शौक नहीं था, उसे फुटबॉल का शौक नहीं था, उसे गाना का शौक नहीं था, उसे बुक्स का शौक नहीं था, उन लोगों को चॉकलेट्स का शौक नहीं था या पसंद नहीं था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल नेगेटिव में कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. चलिए अब इंट्रोगेटिव का रूल देखते हैं. इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर आपको समथिंग या समवन का इस्तेमाल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल वॉज शी फॉन्ड ऑफ नोवेल्स. क्या वह उपन्यासों की शौकीन थी. नेक्स्ट वर यू फॉन्ड ऑफ टेल्स. क्या आप कहानियों के शौकीन थे. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए सवाल पूछने के लिए आप इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या आप क्रिकेट के शौकीन थे. क्या उसे चॉकलेट का शौक था. क्या वह फास्ट फूड की शौकीन थी. क्या उन लोगों को किताबों का शौक था. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं सवाल पूछने के लिए. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का. आइए देखते हैं. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल में सबसे पहले आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको समथिंग और समवन का इस्तेमाल करना होगा. नॉट को पहले लाके आप वॉजंट और वरंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स. क्या आप गानों के शौकीन नहीं थे. नेक्स्ट वॉज शी नॉट फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. क्या उसे फूलों का शौक
नहीं था। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसे क्रिकेट का शौक नहीं था? क्या उसे फ्रूट्स का शौक नहीं था? क्या उन लोगों को कहानियों का शौक नहीं था? क्या उसे फोन का शौक नहीं था? क्या उन लोगों को किताबों का शौक नहीं था? ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए अब WH फैमिली का रूल सीखते हैं। WH फैमिली के रूल्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे वॉच, वेन, वेयर, हाउ। फिर आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा। वॉज वर्ड का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर आपको फॉन्ड ऑफ लगाना होगा, फिर आपको समथिंग और समवन का इस्तेमाल करना होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई वॉज शी फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स? उसे कपड़ों का शौक क्यों था? नेक्स्ट, व्हाई वर दे फॉन्ड ऑफ वॉचेस? उन्हें घड़ियों का शौक क्यों था? तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे क्रिकेट का शौक क्यों था? उन लोगों को गानों का शौक क्यों था? उसे फास्ट फूड का शौक क्यों था? बच्चों को वीडियो गेम का शौक क्यों था? तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए अब WH फैमिली का नेगेटिव का रूल देखते हैं। WH फैमिली के नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे वॉच, वेन, वेयर, हाउ। फिर आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना है, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई वॉज ही नॉट फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम? वह आइसक्रीम का शौकीन क्यों नहीं था? नेक्स्ट, व्हाई वर दे नॉट फॉन्ड ऑफ कार्स? वे कारों के शौकीन क्यों नहीं थे? तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से कर सकते हैं, जैसे उन लोगों को किताबों का शौक क्यों नहीं था? उसे कहानियों का शौक क्यों नहीं था? उसे फास्ट फूड का शौक क्यों नहीं था? बच्चों को टीवी का शौक क्यों नहीं था? ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से आप सवाल पूछने के लिए फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। होप आपको फॉन्ड ऑफ का पास्ट समझ में आ गया होगा। सारे के सारे रूल्स मैंने आपको समझाया अभी। चलिए अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए, आइए देखते हैं। ये होमवर्क के लिए सारे के सारे एग्जांपल्स है। ये सारे एग्जांपल्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आप बना के कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। उसे नॉनवेज का शौक नहीं था, मुझे कहानियों का शौक था। क्या उसे बिजनेस का शौक था? उसे किताबों का शौक कब था? तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप बना के कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। होप आपको ये समझ में आ गया होंगे सारे के सारे रूल्स। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप की सहायता से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो डुंडागरा में आके आप ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।